हज के मुबारक सफर पर आजमीन के जाने का सिलसिला जारी है। हैदराबाद से गुज़िश्ता 20 जून से शुरू हुई आजमीन की परवाज लगातार जारी है और हज कमेटी के मुताबिक अब तक 6 उड़ानें परवाज कर चुकी हैं, जबकि आजमीन को लेकर 2 उड़ानें होनी अभी भी बाकी हैं, जिसे लेकर रियासती हज कमेटी लगातार तैयारी कर रही है। बता दें कि यहां से तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के भी कुछ आजमीन परवाज कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो आखिरी दिन दूसरी फ्लाइट से बचे हुए आजमीन को रवाना किया जाएगा। इस मौके पर हज कमेटी के दफ्तर पर आजमीन के रिश्तेदारों की भी भारी भीड़ नजर आ रही है। वहां पर जश्न जैसा माहौल दिख रहा है और सभी लोग मुल्क में अमन और भाईचारे के लिए दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं और आजमीन को मुबारकबाद दे रहे हैं। ये इस्लाम का 5वां रुकन है और हज ये एक अजीमुशान इबादत है और एक अनोखी हज एक इबादत को नहीं कर सकता। और जिसमें जो है आंध्रा के 900 चिल्लर है और थोड़े तमिलनाडु के, थोड़े महाराष्ट्र के, जिसमें जो है तकरीबन 6 फ्लाइट चले गए। अभी कल एक फ्लाइट है, कल की मिला के 6, टोटल 8 फ्लाइट यहाँ से जा रहे हैं, जिसमें जो है एक फ्लाइट जो है ना, जिसमें 65 लोग वेटिंग लिस्ट के जो थे वो भी क्लियर हुए। तो 29 तारीख को ये जो नॉर्मल फ्लाइट जो रहती पैसेंजर की, उसमें 65 जो वेटिंग लिस्ट है उसको भी क्लियर कर दिया और अल्लाह के करम से तकरीबन हाजिर चले गए हैं। अभी 3 फ्लाइट बचे हुए हैं, 2 कल की एक है, 30 तारीख की एक है, 29 तारीख को थोड़े हाजिर है। इंशाल्लाह ताला वो फ्लाइट नॉर्मल फ्लाइट से जाएंगे, ये चार्टर फ्लाइट से ले जाएंगे और सब हाजी वहाँ पर महफूज है। सब यहाँ से जाने के बाद पूरा कर रहे, सब अपनी इबादतों में है। अल्लाह का करम ये है कि यहाँ से कोई चीज़ की कमी नहीं है और पूरी गवर्नमेंट की मिशनरी पूरी काम कर रही है यहाँ पर। तो आपने देखा किस तरीके से आजमीन हज के लिए तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी मामले को लेकर बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे हैदराबाद से मीर मेहदी अली बाकुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाकुरी, ये बताइएगा किस तरीके के इंतजाम जमीनी सतह पर आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार हज पर जाने का आजमीन हज का सिलसिला जारी है और अब कितने आजमीन हज बाकी रहे हैं? 2019 में जो कोटा अलाउड हुआ था वो 5000 लोगों का था, लेकिन इस बार बहुत कम कोटा अलाउड हुआ और इस बार पहला बैच जो गया है 373 लोग जो है सऊदी एयरलाइन से गए हैं और उसमें से 2011 हैदराबाद और अदर के थे। अब कुल मिलाकर 8 फ्लाइट से इसके 6 फ्लाइट जा चुके हैं। अभी वो कम लोग बाकी रह गए हैं जो यहाँ से जाएंगे। एक उसमें पहली बार ये मुसीबत आई थी कि 65 लोगों का जो प्लेन था वो कैंसिल हो गया, तो उनको अब एक सऊदी एयरलाइंस में के कॉमन फ्लाइट में उनको के लिए रवाना किया जाएगा। अब सिर्फ 2 दिन ही बाकी, 2 दिन है और 2 फ्लाइट बाकी है और 6 फ्लाइट जा चुके हैं। यहाँ पर हज में ये हैदराबाद में और तेलंगाना में ये होता है, हुकूमत की जानब से सभी तमाम तर इंतजाम किए जाते हैं। इसमें यहाँ पर वन स्टॉप इंतजाम किया जाता है। लगेज चेकिंग यही होती है, क्लियरेंस यही होता है, पासपोर्ट चेकिंग यही होती है, पूरा पेमेंट यहीं से होता है, हर चीज यहाँ से होता है, ताकि यहाँ से बस लेकर सीधा एयरपोर्ट पे वहाँ पर फ्लाइट में बैठ जाते हैं जी। इसके लिए 2027 जो है कोटा था हमारा इस बार, जिससे 2000 एप्लीकेशन हमें रिसीव हुए थे तेलंगाना बैच को। अब सिर्फ 2 फ्लाइट बचे हुए हैं और 30 जून तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। यहाँ पर तेलंगाना की जानिब से जो इंतजाम स्कीम दिया गया है, सबसे अच्छी बड़ी बात ये रही, मैं हमारे नाज़रीन को सुनाना चाहता हूँ कि सऊदी में भी तेलंगाना जानिब से एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और हैदराबाद में भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें 7 लोग काम करेंगे। जानिब को मिलाकर 14 लोग काम करेंगे, जो पल पल की खबर वहाँ के लोगों से इनके घर वालों को देंगे और घर वालों को सवाल उनसे तो वो इनसे मिलेंगे। तो लगातार जो है एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में रहने के लिए 2 स्पेशल कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और वहाँ पर इन लोगों को बात दी गई कि वहाँ कोई शॉपिंग नहीं करेगा, मक्के में कोई मोबाइल नहीं ले जाएगा, ताकि आपकी ज़ियारत को बोलो, आपका हज को बोलो, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होना है।